बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज हमारे किचन में जो है ना वो बनने वाला है ज़बरदस्त किस्म का दम पुख्त, ठीक है? लेकिन मेरे मुँह से इसको मदफ़ून निकल रहा है। तो इसकी मैं डिटेल आपको बाद में बताती हूँ कि वजह क्या है। तो ये जी मैं मार्केट में थी, थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह करने गई थी और ग्रॉसरी करने के बाद खदीजा को ख़्याल आया कि उसने वहाँ से एक शॉप पे देखा कि उसको खानी है आइसक्रीम। हमारे घर में 10 बार खदीजा ने जो है ना वो आराम से 2 से 4 बार आराम से आइसक्रीम खाई जाती है। जब से छोटी है, जब से पैदा हुई है तब से यही आइसक्रीम खाती आ रही है। अच्छा मैंने बड़ी शौक से उसको ये रोल वाली आइसक्रीम लेके दी। बाद में पता चला उस बंदे ने तो वॉल्स वाली आइसक्रीम में क्रीम मिक्स करके और उसने उसको वो वाली रोल आइसक्रीम बना दी। जबकि जो खदीजा ने छोटे होते खाई है या मैंने हमेशा बाहर से खाई है दूसरी कंट्रीज़ से, वहाँ तो फ्रेश फ्रूट्स की बनाई जाती है। तो ये मैंने ले लिया था बीफ और साथ में इसके जो फैट ज़रूर लेना आपने, नीचे मैंने हल्की-सी फैट की लेयर लगाई है और जितना आप गोश्त लेना चाह रहे हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली या जितना खाते हैं उतना ले लें। मेरे पास ये तकरीबन 1 एंड हाफ केजी था। इसमें 2 अदद बड़े प्याज़ कट करके डाले, 2 अदद टमाटर डाले, 2 लहसुन के वो जो पूरे होता है बंच सा वो डाला, 2 से 4 हरी मिर्चें डाली, नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंगली और काली मिर्च डाली। ये देखें सब चीज़ें रख दी, सेट कर दी है मैंने और अदरक का एक 2 से 3 इंच का टुकड़ा। इसके बाद मैंने आटे से ना इसको अच्छे तरीके से सील बंद कर दिया था और इसको मैंने 4 घंटे के लिए हल्की आँच पे जैसा दिया होता है ना इस तरह रख दिया और ये देखें इसमें पानी भी ऐड नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था और ये इतना मज़े का टेंडर हुआ था और ये जो पानी है ना गोश्त का खुद का है। तो इसको तो मैंने रख दिया था, निकाल लिया था, अब इसको हल्का-सा सर्विंग के टाइम मुझे दोबारा गरम करना पड़ा था, तो गरम करने के बाद जब खाने का टाइम था, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। इतनी आसान रेसिपी है, मैं कहती थी क्या सब लोग कहते हैं दम पुख्त खाना है, तो मैंने ना इसकी यूट्यूब पे जो है ना मैंने इसकी रेसिपी देखी, तो जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि सेम जो मैं सऊदीया में अरबी लोग हैं, वो मदफ़ून खाते हैं। तो ये सेम मदफ़ून की रेसिपी थी। तो अब आप पाकिस्तान में इसको दम पुख्त कह सकते हैं क्योंकि पेशावर के लोग जो हैं, वो लोग तो ये खाते हैं दम पुख्त के नाम से। और बस मैंने इसमें आलू नहीं डाले क्योंकि वो लोग आलू नहीं डालते, ठीक है? तो दम पुख्त में आलू डलते हैं जस्ट ये एडिशन है, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं। ऑयल देखें इसका खुद का निकला हुआ है और ये हम लोग रात का खाना खा रहे थे। तो मैंने आपके लिए स्पेशल जो है ये रेसिपी की और इस पे सिर्फ़ लेमन स्क्वीज़ करके खाएँ। इतना मज़े का टेस्ट है इसका और मैं सोच रही थी किसी दिन आपसे जो है ना मैं मदफ़ून की रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पे ज़्यादातर अरेबिक फूड ही होता है क्योंकि हमारी खाने की लिविंग का स्टाइल वो है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी कि सब लोग दम पुख्त बना रहे हैं तो चलो मैं रेसिपी देखती हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इनकी और अरबियों की काफ़ी डिशेज़ जो है ना वो सेम है। जैसे मैंने पिछली रेसिपी में अफ़गानी राइस बताए थे, तो वो भी अरबियों के सेम राइस होते हैं और मेजॉरिटी वैसे जो राइस ज़्यादा सऊदीया में बाहर बेचते हैं ना, जो सेल करते हैं शॉप्स वाले, वो ज़्यादातर अफ़गानी ही होते हैं। इसके बाद रात की इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही थी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत और साथ में मैं सूरतुल मुल्क पढ़ती हूँ। तो आप भी बिल्कुल छोटी-सी है जब आप पढ़ते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई मैं किसी को दर्स दे रही हूँ, लेकिन अगर हमारी छोटी-छोटी नेकियाँ अगर मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, क्या पता आपका भी दिल करे और आप भी इसको पढ़ें। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमारे साथ जानी और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत एंड ऑफ़ टाइम पे ये सूरत मुल्क जो है वो हमारी हिफ़ाज़त करेगी और अल्लाह ताला से हमारे लिए बाकायदा हमारे लिए कहे कि अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत कर दे हमारी। तो ये चीज़ अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं गई थी थोड़ा वॉक के लिए और मैं देख रही थी कि इतना प्यारा वेदर था, बहुत ही ज़बरदस्त था, क्लाउडी-क्लाउडी सा और ये काफ़ी लोग वहाँ पर वॉक-शॉक कर रहे थे और मैं वही देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। और मैं सोच रही थी कि पहले क्लिप कट कर दूँ लेकिन इतनी मज़े की चीज़ नज़र नहीं आनी थी। इसके बाद ये हम लोग में हम ये जो थी ये एक किस्म की ना गारें टाइप होती हैं। ये आप देखेंगे व्यू जैसे ना गार के अंदर ये देखिएगा कितने-कितने माउंटेन्स के ऊपर इतने-इतने बड़े दरख़्त के जो थे ना वो नज़र आ रहे थे। काफ़ी लोग इधर वॉक कर रहे थे, घूम भी रहे थे, चीज़ें भी कर रहे थे, एन्जॉय भी हो रहा था। तो बस खदीजा ये वीडियो क्लिप्स बना रही थी और मुझे भी इसको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये देखें दरख़्त कितना ज़्यादा रूट्स जो है ना इसकी ग्रो हुई हुई हैं और ये जो है अंदर गार बनी हुई है। तो लोग बस अपना एन्जॉय कर रहे थे। हमने जस्ट आपको दिखाने के लिए वीडियो बना ली ताकि आप भी ये छोटा-सा जो व्यू है एन्जॉय कर सकें। बड़ी मज़े की बात है इधर पीछे वॉइस और मैंने इसकी वज़ह से कि कोई मसला ना हो जाए तो मैंने वो किया हुआ है, इसको बंद किया हुआ है।
वॉइस को पीछे कव्वाली चल रही थी, वहाँ पर जो है ना गारों में कव्वाली पढ़ी जा रही थी। इसके बाद मैं आ गई थी घर और घर पे आने के बाद मैंने बनाया नाश्ता और नाश्ते में ये था कि ये बहुत ही मज़े का बनता है। मैं बेसिकली सैंडविच बनाने लगी थी और मैंने क्या किया था प्याज़ को हल्का-सा पिंक किया और इसमें पानी डाल दिया ताकि कलर चेंज ना हो सके। बस हल्की-सी ये ट्रिक जो है ना मैं हल्की-सी चेंज करती हूँ, इसमें नमक जाना है, हरी मिर्च जाएगी, अंडे जाएँगे, लाल मिर्च जाएगी और इसको मिक्स करके हमने सैंडविच मतलब एग्स बना लेने और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है सैंडविच मेकर में इसको मायोनीज़, केचअप वगैरह लगा के नाश्ता बना लेंगे। तो मैं ये बना रही थी नाश्ता और साथ में मैं आपसे कर रही थी बात। मैं अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम लोग जो है ना बाय बॉर्न सऊदीया से ही हैं और हमें वहीं के खाने खाने की आदत पड़ी हुई है। तो अक्सर लोगों को कॉन्सेप्ट है कि जी जो अरबी खाने होते हैं वो फीके होते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं होती, वो बहुत टेस्टी होते हैं। आप मेरी रेसिपीज़ को देखा करें और उसको अगर उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, या जो नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने बेसिकली चैनल क्यों बनाया था, जैसे मैं खुद पर्सनली जो व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ ना, वो मैं अरबी चैनल्स के व्लॉग्स देखती हूँ। तो जब उनकी डिशेज़, उनकी रेसिपीज़ देखती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं तो बना लेती हूँ घर में, उनकी रेसिपीज़ देख के। तो फिर मुझे होता है यार हमारी जो उर्दू लैंग्वेज वाली गर्ल्स हैं या उनके पास कैसे ये रेसिपीज़ जाएँगी या खदीजा को भी अरबी नहीं आती तो उसके पास कैसे जाएगी? तो फिर मैं क्या करती हूँ, वही रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये था जी मैंने मम्मी का नाश्ता बनाया, उन्होंने तो कहा था मैं रात की ही रोटी खा लूँगी और ये था क्योंकि उनको दम पुख्त काफ़ी पसंद आया था तो उन्होंने उसी के साथ खाया, उसको हल्का-सा फ्राई करके बड़ी मज़े की लगती है वो वाली रोटी। तो ये बन रहे हैं जी खदीजा मैडम के लिए नाश्ता, वो खा रही थी ये पैनकेक्स। खदीजा की एक बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ, जो हमारे घर में चीज़ बनी होगी ना खदीजा वो उस दिन नहीं खाएँगी, वो नेक्स्ट डे खाएँगी सबको, मम्मा वो कल वाली चीज़ पड़ी हुई है। तो ये जी उसका न्यूट्रीला, ये कंडेंस और क्रीम कभी तो बड़ी प्यारी-सी उसको बना देती हूँ प्लेट और कभी ऐसे ही। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक-दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह